नमस्कार, मैं रोहित कुमार yourastroFriend.com में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक मैं जो लेके आया हूं वो है वास्तु की डेफिनेशन क्या है, और इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक वास्तु टिप बताऊंगा जो हर कोई यूज कर सकता है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। वास्तु का एक इंसान के ऊपर उसके जन्म से ही प्रभाव शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इंसान दो चीजें लेके आता है इस धरती पे, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, और दूसरा प्लेस। इन दोनों का लिंक वास्तु के साथ है। अब जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, वो सबसे पहले आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, ये तीनों ही चीजें मांगता है कि आपकी ये तीनों चीजें आपको बतानी पड़ती हैं। और इसमें डेट ऑफ बर्थ और टाइम काल को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। और इस धरती पे भी हम काल के अंदर जी रहे हैं, और काल का मतलब टाइम के अंदर जी रहे हैं, लिमिटेड टाइम के लिए इस धरती पे पैदा हुए हैं। और प्लेस का मतलब होता है वास्तु यानी कि वास, हम कहां पे जी रहे हैं, किस जगह पे हमारा वास होना है। और ये एक प्रोसेस के थ्रू हम देखते हैं वास्तु को, यानी कि आप किस देश में पैदा हुए, किस शहर में पैदा हुए, किस गली मोहल्ले में पैदा हुए, और फिर प्रोसेस एंड पे आता है किस घर में पैदा हुए, और उस देश की, उस जगह की, उस शहर की, फिर आपके घर की वास्तु की एनर्जीज जो होती हैं वो आपके जीवन के ऊपर प्रभाव करती हैं। तो इस तरीके से हम वास्तु का डेफिनेशन देते हैं। अगर हम डिटेल में जाएं तो वास्तु की सॉल्यूशन करके लाइफ की बहुत सारी अपनी पॉजिटिव एनर्जीज को कलेक्ट कर सकते हैं और काफी नेगेटिव एनर्जीज को ट्रांसफर कर सकते हैं। एनर्जीज कभी मरती नहीं है इस धरती के ऊपर, यानी ये धरती हमारी प्लेस है, और उसकी जो एनर्जीज हैं, उसका जो वास्तु है वो आपके जीवन के ऊपर प्रभाव करता ही करता है। पहले तो आपको मैंने बताया कि वास्तु की डेफिनेशन कैसे हम डिफाइन करते हैं। अब हम बात करेंगे कि इस वास्तु का सॉल्यूशंस कैसे होता है। वास्तु एक्चुअल में सबसे मेन पार्ट वास्तु का पंच तत्वों के ऊपर आधारित है, और इसका सॉल्यूशन पंच तत्व यानी कि हमारी एनर्जीज, और इसका सॉल्यूशन जो है उस एनर्जीज को सिर्फ बैलेंस बनाना या फिर ट्रांसफॉर्मेशन देनी। क्योंकि ऊर्जा जो है, एनर्जीज जो है वो कभी मरती नहीं है, उनको या तो बैलेंस बनाया जा सकता है या उसको ट्रांसफॉर्मेशन दी जा सकती है, मगर कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता किसी भी एनर्जीज को। अब जैसे किसी के अंदर गुस्सा आया है, उस एनर्जी को अगर आप रोकोगे तब भी आपके अंदर बीमारी पैदा हो जाएगी, यानी कि वो ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। ऐसे ही हमारे घर का जो वास्तु है, जो एनर्जीज हैं, उसको सिर्फ बैलेंस बनाया जा सकता है रेमेडीज के थ्रू, या उसको ट्रांसफॉर्मेशन दी जा सकती है उसके डिजाइनिंग के थ्रू। और अब इसका सॉल्यूशंस कैसे होगा? अब सपोज एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। अगर अग्निकोण की तरफ किसी भी मकान की, किसी फैक्ट्री की अग्निकोण की तरफ अग्नि बहुत ज्यादा एक्टिवेट है तो भी प्रॉब्लम करेगी, अगर बहुत कम है तब भी प्रॉब्लम करेगी। उसको सिर्फ बैलेंस वास्तु सॉल्यूशंस के थ्रू बनाया जा सकता है। अब एक अग्नि खाना पका रही है और एक अग्नि खाना जला रही है। अग्नि ज्यादा हो गई तो खाने को जला देगी, अगर अग्नि कम हो गई वो खाने को कच्चा रख देगी। अगर बैलेंस बनी रहेगी तो प्रॉपर वे से हम पका पाएंगे। जस्ट सिंपल एग्जांपल है ये। तो इसका सॉल्यूशन सिर्फ हम एनर्जीज को बैलेंस बना के, उसमें बहुत सारी रेमेडीज आ जाती हैं, उसमें कलर थेरेपी आ जाती है, आयुर्वेदा भी आ सकती है। इसमें आपकी डिजाइनिंग्स, जो भी हम वास्तु डिजाइनिंग्स करते हैं अकॉर्डिंग एज पर
रिक्वायरमेंट, अब जो लॉयर है उसके लिए अलग वास्तु डिजाइन किया जा सकता है। वो घर के मुखिया को देख के, घर के जो मेंबर्स हैं उनका देख के होरोस्कोप के थ्रू भी वास्तु हम देखते हैं, और एज पर रिक्वायरमेंट ही वास्तु का सॉल्यूशन हो सकता है। ये नहीं है कि हम किसी भी जगह पे कोई भी चीज एक्टिवेट कर दें। मगर आज इस वीडियो में आपको कुछ एक ऐसी टिप बताऊंगा जो वो किराएदार, अगर आप किराएदार हो तब भी आप यूज कर सकते हो, आप घर के ऑनर हो तब भी यूज कर सकते हो, अपनी फैक्ट्री में भी यूज कर सकते हो। ये सिंपल और छोटा सा एक टिप है। हमारे जितने भी कॉर्नर्स होते हैं, घर के कॉर्नर्स, रूम के कॉर्नर्स, जितने भी कॉर्नर्स होते हैं वो हमारी एनर्जीज को प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूस करके वो आगे अगली दिशा की ओर ऊर्जा चली जाती है। जो जितने भी हमारे कॉर्नर्स होते हैं वो हमारी ऊर्जा के मेन स्रोत होते हैं। और घर का जो ब्रह्म स्थान है, यानी कि जो मिडल स्थान है, वो भी एनर्जी का सेंटर होता है। आप ब्रह्म जो स्थान है, घर का जो प्रॉपर मेन सेंटर है, उसको साफ रखिए। और जितने भी कॉर्नर्स हैं वहां पे ये देखिए कोई झाड़ू ना पड़ा हो या कोई कूड़ा करकट ना हो। जितने भी कॉर्नर्स हैं आप चाहे आज ही आजमा के देख लीजिए, और कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे घर के जितने कॉर्नर्स हैं आप वहां पे साफ सफाई रखिए। ये छोटा सा टिप है, आप विद इन फ्यू डेज में देखेंगे कि कुछ पॉजिटिव एनर्जीज आपको महसूस होने लग पड़ेगी। बाकी डीपली ये एक ओवरव्यू है, सबके लिए इंडिविजुअली लेवल पे नहीं है, बट ये कोई भी यूज कर सकता है। कॉर्नर्स को आप हमेशा साफ रखिए जहां से आपकी ऊर्जा, घर की ऊर्जा प्रोड्यूस होती है। तो वहां अगर आप साफ सफाई रखोगे तो ना तो नेगेटिव ऊर्जा उत्पन्न होगी और पॉजिटिव ऊर्जा अपने आप ही वहां पे एक्टिवेशन शुरू हो जाएगी। एटलीस्ट नेगेटिव ऊर्जा वहां पे एक्टिवेट नहीं होगी। अपने कॉर्नर्स बिल्कुल साफ रखिए। आपने मेरे वीडियो को बड़े प्यार और ध्यान से सुना। होप है इस वीडियो से आपको काफी एक नॉलेज मिली होगी, और तब तक आप बने रहिए नेक्स्ट वीडियो में। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।